फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। गाइड करिए यूनिवर्स, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि आपके एनर्जीज एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती, ठीक है। आपको क्रिस्टल्स आपका नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके दिए जाते हैं। अगर आप इंडिया में हो, अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो, अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। मेरे यूनिवर्स के लिए करंट फीलिंग्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, फ्लर्ट, रोमांटिक फीलिंग्स, ट्रू लव, लव योरसेल्फ फर्स्ट, कोडिपेंडेंसी, अनरिक्विटेड लव, वर्थ वेटिंग फॉर। बॉटम में वेडिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके इस रिश्ते में और जो आप दोनों ना एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। मतलब कि एक दूसरे के बिना जीना ही मुश्किल था। अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, या तो अगर आप दोनों का मैरिज नहीं होगा, इस पर्सन के बिना अगर आपको जीने का, अगर इस पर्सन के बिना आपको जीना पड़ा तो फिर आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। आप तो मर जाओगे। लिटरली ये एनर्जीज आप दोनों के अंदर थी। मतलब कि ये भी आपके बिना जी नहीं सकते, आप भी इनके बिना जी नहीं सकते। इस एनर्जीज में मतलब को डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, एक दूसरे का एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया था आप दोनों को कि एक मतलब ना हफ्ते में एक आध बार तो आपको मिलना ही फिजिकल होना ही होना है। सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी जो कि आप दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगी थी, ठीक है। मतलब कि जब आपके पर्सन आपके सामने डिमांड रखे आप इनको अगर मिलने के लिए मना करो, तो लिटरली आपके कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें आपको सुनाई जाती थी। और अगर सेम एनर्जीज आपके पर्सन करे, अगर आप भी इस पर्सन को मिलने के लिए बुलाओ और अगर ये पर्सन आपको टाइम देने से मना करे, मिलने से मना करे, तो आपको भी डाउट ज़्यादा आने लगी थी कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ है, अभी किसी और के साथ सेटिस्फाइड है। मतलब ये पर्सन अब आपको सेक्सुअली पसंद नहीं करते। तो ना ये एनर्जीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आप दोनों को इतना एडिक्शन हुआ था इसी वजह से, ठीक है, कि अगर ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं होगा तो फिर ये किसी और के पास चला जाएगा। तो जैसे होता है नशे की आदत लग जाती है, नशा करना ही करना ही, खत्म हो गया तो इंसान पागल हो जाता है। तो लिटरली ये दोनों की एनर्जीज बन गई थी। तो इसी एनर्जी से आप दोनों को निकालने के लिए आपको अलग कर दिया गया था यूनिवर्स ने, ठीक है। आपको इसलिए अलग करा है कि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझनी होगी कि अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है, अगर आप दोनों पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से हो, अगर आप हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तो भरोसा क्यों नहीं है आपके रिश्ते में। क्यों आप दोनों इतना एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हो। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए टाइम, अगर आपको रिप्लाई आने के लिए देर हो जाए, अगर आपके पर्सन एक दो दिन आपसे बात ना करे, तो क्यों आपको इतना डिप्रेशन महसूस होता है। सेम एनर्जीज आपके पर्सन के साथ कि क्यों आपको ऐसा होता है। तो आपको जरूरी है ये रियलाइजेशन होना कि आप दोनों का प्यार सच्चा है और आपको ऐसे बिहेवियर करके नहीं चलेगा, ऐसे जिंदगी नहीं कटेगी, ठीक है। तो आप दोनों को एक दूसरे से जुदा कर कर ये समझाया जा सकता था और इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे से जुदा किया गया, ठीक है। आप दोनों का एडिक्शन कम होना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझनी चाहिए कि सिर्फ सेक्सुअल प्यार प्यार नहीं होता। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर भी रहते हो, फिर भी आप दोनों बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड रहते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों की सोच कभी अलग हो ही नहीं सकती। और जो आप दोनों ने अब तक महसूस करा है आपके नो कांटेक्ट से लेके अब तक, ठीक है, कि इतना टाइम हो गया, 2 4 5 महीने, 1 2 साल, 10 साल, 15 साल, एक पल के लिए भी ना आप आपके पर्सन को भूले हो और ना ही आपके पर्सन आपको भूले हैं, ठीक है। इस नो कांटेक्ट पीरियड ने जो आपको सिखा दिया है ना, वो आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के कभी नहीं सीखे, ठीक है। तो ये सब कुछ यूनिवर्स का प्लान था, आपको एक दूसरे से दूर करके ये जो को डिपेंडेंसी थी इसे खत्म करना था, ठीक है। आप दोनों का प्यार सच्चा है, ट्रू लव की एनर्जी शो करती है। आप हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका।
हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, हर जन्म में कुछ टाइम के लिए बिछड़े और फिर से एक दूसरे के साथ रियूनियन हुआ है, ठीक है। तो ये इस नो कांटेक्ट से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना एडिक्शन आपके पर्सन को आपका पहले था उतना ही आज भी है। बस ये पर्सन अब ये समझ चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं भी हो, लेकिन आप कभी किसी और के पास जा ही नहीं सकते, आप इनको चीट नहीं कर सकते। अब ये वही पर्सन है जो आपको 2-3 दिन अगर आप बात नहीं करोगे या तो 2 घंटा आप इनको लेट रिप्लाई करोगे तो आपसे झगड़ते थे, अब नहीं, ठीक है। अब इनको रियलाइजेशन है कि आप दोनों हर जन्म में एक दूसरे के साथ थे, और चाहे जो हो जाए आप इस पर्सन को कभी भी छोड़ ही नहीं सकते, और ये जब भी आपसे बात करेंगे आप इस पर्सन को जरूर अपनाओगे, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स को ज्यादा महसूस कर रहे हैं। भले आपको इनसे बहुत ज्यादा शिकायतें थी कि ये पर्सन आपको लेकर अपने घर वालों से बातें नहीं करते, ये घर वालों से परमिशन नहीं लाते, अगर ये आपसे सच में प्यार करते हैं तो ये आपसे शादी क्यों नहीं करते। तो ये आपकी सारी शिकायतें आपके पर्सन अब दूर करने वाले हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जीज वेडिंग है, ठीक है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, जो भी सिचुएशन उस टाइम पे थी, आपको ब्रेकअप दिया था और जो नो कांटेक्ट आपका बना है, ये सिचुएशन आपके लिए कभी भी बेटर थी ही नहीं, कभी भी वो सही हो ही नहीं सकती थी। इसलिए आपके रिश्ते में जो कि कुछ एनर्जीज बदली नहीं और बहुत टाइम तक एनर्जी स्टक रही है, ठीक है। तो अब ये एनर्जी चेंज होने का टाइम आ चुका है। आपको यूनिवर्स जो सबक सिखाना चाह रहे थे वो सबक आप दोनों ने ले लिया है, ठीक है। तो ये चाहे कितना भी आप दोनों में डिस्टेंस आ जाए या तो नो कांटेक्ट कितना भी बढ़े, आप दोनों एक दूसरे को जितना प्यार पहले करते थे उतना ही आज भी करोगे और करते हो। ये एनर्जीज आप दोनों को ही करंट में फील हो रही है, और आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपके उसी प्यार को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं, ये हर्ट करना चाहते हैं। ये जब भी आपसे बात करेंगे मैनिफेस्ट कर रही है कि आप इस पर्सन को अच्छे से बात करो, आप इस पर्सन को प्लीज इमोशनली तोड़ो मत, आप इस पर्सन को गलत सलत बोलकर इनको हर्ट मत करो, क्योंकि पहले से आपके पर्सन ने आपसे दूर रहकर बहुत तकलीफ झेली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीलियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। ये आपको प्रपोज करने के लिए आ रहे हैं और प्रपोज है मैरिज का। ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इनकी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अब ये एडिक्शंस की वजह से नहीं है, ये बहुत टाइम से आपसे मिले नहीं है ना, इसीलिए पर्सन जैसे कि आपको रोमांटिकली फील करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं और प्रपोज होगा मैरिज का भी, जो कि कमिटमेंट लेकर आएंगे, और ये आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि चाह रहे हैं कि आप इनको हर्ट मत करो, मतलब कि आप इनके ऑफर को रिजेक्ट मत करो, आपको इनके प्यार पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका प्यार सच्चा नहीं होता तो ये आपके पास नहीं लौटते, ये लौट रहे हैं आपके पास, ये आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर देने के लिए लौट रहे हैं, और कमिटमेंट ऑफर जो कि मैरिज का ही है, लेकिन ये आपको टेस्ट करना चाहेंगे। अब आप बोलोगे कि टेस्ट हमेशा मैं ही क्यों दूं, इसको भी तो टेस्ट देना चाहिए। ये भी जैसे कि अब मुझे ये बताए कि ये सच में मुझसे कितना प्यार करता है। तो अगर आप इस पर्सन को सच में इनकी बातों पे भरोसा करके इनका साथ देते हो, ठीक है, अगर आप इस पर्सन के लिए अभी भी अवेलेबल हो, आज भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि पहला करते थे, आपकी जो भी इस पर्सन से इच्छाएं है, आपके पर्सन आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को करंट एनर्जीज में, और जैसे कि ये पर्सन ने आपको अपनी फैमिली के लिए ठुकराया था, अपने घर वालों के लिए ठुकराया था, या तो आपको नो कांटेक्ट में डाला था, आपके पर्सन आपके बिना इतना रोए है, इतना तरसे है और इतना झगड़े अपने घर वालों से कि इनके घर वालों को भी झुकना पड़ा है। अब इनकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं हार मान ली है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज बैलेंस को शो कर रही है, ठीक है। कि इस रिश्ते में अब बैलेंस आ रहा है, ये पर्सन की मर्जी से है, ये आपके पर्सन की मर्जी से है, ये इनकी फैमिली की मर्जी से है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर जो कि मैरिज के लिए है, यहाँ पे अब जरूरत सिर्फ ये है कि आप इस पर्सन को सुनो, आप इस पर्सन को हर्ट मत करो, ठीक है। आप इनसे रूठे मत रहो, आप इनसे अभी भी बहुत ज्यादा नाराज हो, तो आपकी नाराजगी आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। इनको लगता है कि आप तो अब कंफ्यूज हो ही जाओगे, आपको तो यकीन ही नहीं होगा इस पर्सन की बातों पे कि ये पर्सन जो भी कह रहे हैं सच है। अगर आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, लाइक कि रोमांटिक फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको तो फिर से यही लगेगा कि ये पर्सन आपका मिसयूज करना चाहते हैं, या आपसे मतलब कुछ टाइम सेक्सुअली स्पेंड करके फिर चले जाएंगे और आपको फिर से हर्ट करेंगे, फिर से आपको तड़पने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। तो आपका ना मूड स्विंग ज्यादा हो रहा है, इस पर्सन को लेकर आप ना नहीं भरोसा कर पा रहे हो, आपको इस पर्सन ने बहुत नाराज करा है, इसीलिए आपको इस पर्सन से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, ठीक है। भले अब ये पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है और ये पर्सन आपके बिना जैसे कि ये बात समझ चुके हैं कि आप इनको कभी चीट ही नहीं कर सकते, भले कितना भी नो कांटेक्ट आए, और आप भी ये समझ चुके हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज है इस पर्सन को लेकर कि क्या सच में आपकी कोडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, मतलब कि अभी तो आप इनके बिना जीना सीख चुके हो, लेकिन अगर ये पर्सन आपसे फिर से कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आप फिर से उसी एनर्जीज में चले जाओगे, मतलब फिर से दिन भर वही बातें सोचना,
फिर से किसी और से तो बातें नहीं कर रहा, अब ये मुझे फिर से चिट तो नहीं कर रहा, जैसे कि इनको फिर से अपने कंट्रोल में करने के लिए दिमाग लगाते रहना, तो ये एनर्जी फिर से आपके अंदर जाग जाएगी, तो आप फिर से को डिपेंडेंट बन जाओगे। तो आपको नहीं बनना है को डिपेंडेंट, ठीक है। तो आपके एनर्जीज में है कि यस, आप भी इस रिश्ते में बैलेंस करने की इच्छा रखते जरूर हो, लेकिन आपको यकीन नहीं है अपनी चेंज के ऊपर। आपको लगता है कि आप बदले हो क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं करा है, या तो ये पर्सन आपकी जिंदगी से निकल गए हैं। अगर ये लौटना चाहते तो आप फिर से, तो ये पर्सन जैसे कि आपको पहले जैसे एनर्जीज नहीं दे पाए, तो आप फिर से नेगेटिव माइंडसेट में चले जाओगे, ठीक है। और आप इनको जैसे कि फिर से अपना मिसयूज करने नहीं देना चाहते, और फिर से इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहते, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि ये पर्सन भले अपने फैमिली की परमिशन लेकर आए हैं, क्योंकि ये पर्सन तो अपने फैमिली के लिए आपको छोड़कर गए थे, तो अगर इनके घर वालों ने परमिशन दी है तो अभी आपको अपना लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या भरोसा है कि कुछ टाइम के बाद अगर इनका मतलब इनके घर वाले फिर से आपके अपोजिट हो जाए, क्योंकि ये तो पहले से आपके अपोजिट थे, अपने बच्चे के जिद के आगे अगर ये झुक गए हैं, तो कुछ टाइम के बाद इनका फिर से वो रूप चेंज हो जाएगा, फिर से ये लोग आपको परेशान करेंगे, फिर से जैसे कि आप दोनों की जिंदगी को बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगेंगे। तो ये डर कहीं ना कहीं आपको सताता है, ठीक है। और ये शायद आप अपने पर्सन को बोलकर बता भी रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसे कैसे मान गए तुम्हारे घर वाले, ऐसे कैसे परमिशन दे दी, ये तो इम्पॉसिबल है, और अगर दी है ना तो ये आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन अब जैसे कि बहुत ज्यादा टेंशन में है कि ये क्या करे, आपसे मिलना भी है। इनका ऑफर जो है कि भले इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है आपके लिए परमिशन लाने में, लेकिन इन्होंने आपके लिए मैरिज का परमिशन लाया है। अब आप भरोसा नहीं करोगे तो आपके पर्सन आपको कैसे यकीन दिलाए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यस, यहाँ पे एंड वाला मैसेज यही है कि वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो भले आपको विश्वास नहीं हो रहा इस एनर्जीज के ऊपर, लेकिन ये सच है कि आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। यूनिवर्स अब आप दोनों के रिश्ते को जैसे कि जस्टिस देने वाले हैं। आप दोनों का इस रिश्ते में मैरिज ही है 100%। आपको आपके पर्सन के साइड से मैरिज का ऑफर आ रहा है, और ये दिल से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए अब जैसे कि दिल से एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं। ये आपसे नियर फ्यूचर कम्युनिकेट भी करेंगे, इवन ये करंट में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको लेकर, किसी और से कुछ गाइडेंस भी ले रहे हैं मैरिज के लिए, ठीक है। कि ये आपको अब कैसे समझाए कि ये जो भी आपको बता रहे हैं कि वो सच है। ये आपको कैसे समझाए कि इन्होंने जो भी अपने परिवार से आपके लिए जो कि हाँ लाई है मैरिज के लिए, वो सच है। अब इनके परिवार वालों को आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये अपने बच्चे की खुशी में खुश है। अभी आपको कैसे समझाए, ठीक है। ये आपके दिमाग से जो नेगेटिव एनर्जीज है इनके घर वालों को लेकर, वो कैसे निकाले, ये इनको नहीं समझ में आ रहा। और इसके लिए आपके पर्सन किसी से प्रॉपर गाइडेंस भी ले रहे हैं करंट में, ठीक है। ये से इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने अपना प्रपोजल रखेंगे, प्रपोजल जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि जब तक कि आप जिंदा हो, जब तक कि आपके पर्सन आपको आपके साथ अपना बुढ़ापा तक देख रहे हैं करंट में, ठीक है। तो ये पर्सन तो 100% प्यार के लिए ही लौट रहे हैं। अब चाहे आप इनकी बातों पे भरोसा करो या ना करो, इनकी फीलिंग्स में तो ये है कि आपको भरोसा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि ये पर्सन अब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे आपको खुश करने के लिए, अगर आप इनको हर्ट नहीं करोगे तो, ठीक है। ये आपसे बहुत जल्दी बात भी करने वाले, और जैसे मैंने बताया ये मैरिज के लिए ही प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आ रहे हैं। ये आपसे जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छी बातें शेयर करेंगे, और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप जैसे कि रोमांटिकली इनके लिए अवेलेबल रहो। हनीमून की एनर्जीज भी यही शो करती है कि ये पर्सन आपको हनीमून के लिए लेकर जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जैसे कि कंप्लीट आपके लिए बदल कर ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। हर एक कार्ड यही बता रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, हनीमून, प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, सेक्सुअल फीलिंग्स, ये सब कुछ एनर्जीज आपके पर्सन की अभी है। क्योंकि जो इतना रोमांस इनके दिल दिल में, जो कि इतना रोमांस जो इनके रोम रोम में भर रहा है, आपके पर्सन ने सबक लिया है आपसे। आपके नो कांटेक्ट के बाद आप इस पर्सन के लिए वो बेगर्स के जैसे बेग नहीं करते जैसे पहले करते थे। जैसे कि आप इनके लिए इतना तड़पते थे कि प्यार के हमेशा भीख मांगते रहते थे कि आपके लिए अवेलेबल रहे, प्लीज़ ये आपको इस तरह से डिस्टेंस ना दे, या आपको जैसे कि जल्दी रिप्लाई करे। दिन में 10 बार इनको कॉल करके खबर रखना ही पड़ता था आपको। तो ये जो एनर्जीज थी ना, इस एनर्जी से आप निकल चुके हो, तो इसीलिए आपके पर्सन ने भी अब अपने आप को आपके लिए बदल लिया है, ठीक है। अब ये पर्सन का पैशन आपके लिए बढ़ चुका है, इस पर्सन का अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ चुका है, और अभी आपके हर एक विश कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल करेंगे, और उसके बाद ये आपको हनीमून के लिए भी लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इनके साइड से तो एनर्जीज कंप्लीट पॉजिटिव है, आपके साइड से कंफ्यूजन की एनर्जीज है, ठीक है।
तो अब हम ये चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई ऐसी एनर्जीज में अगर इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि ये पर्सन बहुत टेंशन में है और ये जी नहीं पा रहे, ये मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनको बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपका प्यार इस पर्सन के पास नहीं है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार करा है, पता नहीं आप इनके प्यार को क्यों भूल गए हो और क्यों आपको इनके प्यार पे भरोसा नहीं है। ये अपने आप को कैसे प्रूव करे इनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप जो भी बोलोगे आपके पर्सन वो प्रूफ देंगे। आप जो भी बोलोगे कि ये करके बताओ, लाइक अगर आप इनको बोलोगे कि जान देकर दिखाओ तो लिटरली ये पर्सन आपके लिए जान देने के लिए तक रेडी है करंट में, क्योंकि ये पर्सन कुछ भी करके इस रिश्ते में अब रियूनियन चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। यस, इनको लगता है डर कि आपके पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप इस पर्सन को अब जैसे कि इनका हार्ट ब्रेक कर सकते हो, इनका दिल तोड़ सकते हो। तो इनको डर लगता है आपसे, जैसे कि आप इनको नेगेटिव कुछ बातें बोलो, आपके साइड से कुछ थर्ड पार्टी आ चुकी है तो ये बातें आप अगर इनको बोलकर बताओगे तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और ये जैसे कि खून के आंसू रोएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपकी यादें आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो क्या आप इनको एक बार माफ़ नहीं कर सकते। ये सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, आपका इग्नोरेंस आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। उम्मीद है कि आप इनको इग्नोर मत करो। ठीक है, तो हम एंजल से पूछ लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूं, मेक द एफर्ट, आपको कहा जा रहा है कि आप प्यार डिजर्व करते हो, यू डिजर्व लव। आपको अपने आप से भी प्यार करना है, सेल्फ लव करिए और आप प्यार डिजर्व करते हो और ये आप ही का प्यार है जो कि आपके पास लौट रहा है। तो आपको जैसे कि इस रिश्ते को खराब नहीं करना है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बदल कर आपकी तरफ लौट रहा है। ठीक है, तो आपको भी अपने आप को थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। ये आपको एंजल गाइडेंस में आया है। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए और यस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग देख रहे हो और हर रीडिंग रेजोनेट भी हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।